एक जन्म के पुण्य से नहीं मिला, 2 जन्म के पुण्य से नहीं मिलता ये। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, ऐसा लिखा है। भाग्योदय न, बहुत जन्मों के भाग्य जब एक साथ उदय होते हैं ना, एक साथ प्रकट होते हैं, तब ये ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, ऐसा भी लिखा है। एक तरफ लिखा है भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, एक तरफ लिखा है जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के कल्पांतर के युग युगांतर के पुण्य जब एक साथ में उदय होते हैं, तब ये ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त होता है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनो ही प्रयास होई भव भंगा। ये सत्संग, ये भागवत कथा कृपा से प्राप्त होता है, चाहने से प्राप्त नहीं होगा। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमने इतना पुण्य कभी किया होगा जो ऐसा दिव्य सत्संग हमें प्राप्त हो रहा है। भाद्रपद महीना भगवान का सबसे प्रिय महीना है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का प्राकट्य इसी महीने में हुआ ना, वामन भगवान का भी इसी महीने में हुआ है। तो ये भादव के महीने में बहुत देवी देवताओं का अवतार हुआ है। बड़ा प्रिय महीना, शुक्ल पक्ष भाद्रपद महीना में सुंदर यह श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होना, ये बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है। हमारे भाग्य का, हाँ हमने बहुत भाग्य पुण्य किया होगा तभी हमें मिला, ऐसा अभिमान मत करना। मुझे तो ऐसा लगता है कि केवल हमारे भाग्य का ही प्रभाव नहीं है, वो तो हमारे श्याम सुंदर इतने कृपालु है, इतने दयालु हैं, वो अपने कृपा रूपी पीताम्बरी से हम सबको कस लिया है, अपने पीताम्बरी से कस करके हमें यहाँ बिठा दिया, हमें यह अवसर प्राप्त कराया, तभी हमें ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलो। जब कलश यात्रा करके हम लोग आते हैं, कलश को सिर में रख करके श्रीमद् भागवत जी को विराजमान करवाकर प्रभु का गुणगान गाते हुए जब हम चलते हैं कलश यात्रा, शोभा यात्रा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा था बहुत बड़ा पुण्य होता है उस समय। हम स्वयं चलते हैं उसकी तो बात ही दूर है, कोई शोभा यात्रा करते हुए निकलता है कलश यात्रा में, उनके दर्शन मात्र से भी सब पाप नष्ट होते हैं, ऐसा लिखा है। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। एक एक पग में कई यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कलश यात्रा करके हम जब आते हैं, श्रीमद् भागवत जी को यहाँ ला करके विराजमान करते हैं। कहाँ से लेके आए थे हम लोग? दुर्गा मंदिर से ना, नहीं क्या गौरी शंकर मंदिर से। मंदिर में क्यों जाते हैं? लेने के लिए। वहाँ जा कर के हम सब देवी देवताओं का आमंत्रण करते हैं, सब तीर्थों का आवाहन करते हैं कलशों के द्वारा। कलश की पूजा होती है ना, वहाँ जाकर पूजा की थी हम लोगों ने, कलशों की पूजा हुई, वहाँ के जो विग्रह है भगवान की पूजा होती है। तो वहाँ से हम आमंत्रित करके देवी देवताओं को, संपूर्ण तीर्थों को आवाहन करके साथ में लेकर के आते हैं। हम लोग अकेले नहीं आए थे, उस समय सब देवी देवता यहाँ आ गए थे हमारे साथ साथ। आप सभी ने प्रार्थना की थी ना गौरी शंकर भगवान से आना, भगवान राम से कहा था ना आना। सब आए हैं यहाँ, सब विराजमान हैं। एक तो हमारे आचार्य जी ने बड़े सुंदर मंत्रों के द्वारा सबको आह्वान किया, 33 करोड़ देवी देवताओं को सबको आह्वान किया, तीर्थों को आह्वान किया। जितने भी ब्रह्मांड में देवी देवताएं हैं उन सबको मंत्रों के द्वारा आह्वान करते हैं, भावनाओं के द्वारा आह्वान करते हैं और बुलाते हैं
और विराजमान कराते हैं। बड़े प्रेम से हम लोग उनकी सेवा करते हैं। 7 दिन तक वो यहीं रहेंगे, हम बड़े प्रेम से उनकी सेवा करेंगे और वो यहाँ रह करके हर पल पल हमें कृपा की दृष्टि करेंगे, हमें सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। प्रेम से बोलो। तो हम अकेले नहीं हैं यहाँ, ये सोचना। कथा के बड़े रसिक हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान होकर के कथा सुन रहे हैं, ऐसी भावना करो। सप्त ऋषि सब यहाँ उपस्थित है, सब ग्रह यहाँ उपस्थित है, आपके संपूर्ण पितरदेव सब यहाँ उपस्थित है। कहीं ना कहीं बैठ करके देख रहे हैं कौन कथा सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, वो भी सब देखते हैं। लिखा है जब भागवत जी को ला करके हम यहाँ विराजमान करते हैं ना, उस समय पादम ब्रह्म गृहीत चामर युगः वराह संबेजितो ब्रह्मांडेन धृतात पत्र हस्ते स्कंदादिवे संस्तुतः, ऐसा लिखा है। जब हमारे श्रीमद् भागवत जी यहाँ आकर के विराजमान हो गए, तब केवल भागवत ही यहाँ नहीं है, सब पुराण यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। वेद, वेदांत, उपनिषद, सब शास्त्र यहाँ चारों तरफ खड़े हो जाते हैं आकर के, बैठते भी नहीं। सब शास्त्र, वेद, उपनिषद, वेदांत सब आकर के चारों तरफ खड़े होते हैं। क्या करते हैं खड़े होके? हमें तो दिखाई नहीं दे रहे ना। सब 18 पुराण, 100 उपनिषद, 6 शास्त्र सब यहाँ उपस्थित चारों तरफ खड़े होते हैं। खड़े होकर के भागवत भगवान की सेवा करते हैं। सेवा लिखा है, कैसे कैसे सेवा करते हैं? तो लिखा है पादम ब्रह्म गृहीत चामर युगः। पादम, पद्म पुराण, पादम ब्रह्म गृहीत, ब्रह्म यानी ब्रह्म, ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण गृहीत, चर्म हाथ में पादम ब्रह्म गृहीत चामर, एगो चमर लेकर के दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। ध्यान से सुनना। दोनों कौन कौन से पुराण? पद्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण, दोनों श्रीमद् भागवत के दोनों तरफ खड़े होते हैं। खड़े होकर के हाथ में चमर लेते हैं। चमर होता ना, जो चमर से जो हवा देते हैं, वो दोनों लेकर के यहाँ पे खड़े हैं और प्रेम से भागवत भगवान की सेवा कर रहे हैं, आवा दे रहे हैं। पादम ब्रह्म गृहीत चामर युगः वाराह संबीजितो। वाराह संबीजितो, वाराह यानी वराह पुराण होता है, वो वाराह पुराण संबीजितो यानी बीजन लेकर के। बीजन किसको कहते हैं? पंखे को कहते हैं। जो पंखा होता है ना, ऐसे हाथ से हवा देते हैं, उसको क्या कहते हैं? बीजन। वो बीजन लेकर के बारह पुराण खड़े होते हैं और भागवत भगवान की हवा से सेवा करते हैं, हवा देते हैं। वाराह संबीजितो ब्रह्मांडेन धृतात पत्र हस्ते। ब्रह्मांडेन धृतात अत्र पस्ते। ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वो हाथ में वो छतरी लेकर के ऐसे खड़े होते हैं भागवत जी के सामने, भागवत भगवान के सामने हाथ में छतरी लेते हैं और खड़े रहते हैं। कहीं भागवत भगवान को शीत न लग जाए, कहीं गर्मी न लगे, कहीं उष्ण न लगे, इसलिए खड़े हैं यहाँ पे, छतरी लेकर के खड़े हैं। स्कंदादिवे संस्तुतः। स्कंद आदि शब्द से हमें ये समझना चाहिए कि आदि शब्द यानी सब शास्त्र, सब पुराण। स्कंदादिवी संस्तुतः, संस्तुत यानी स्तुति करते हैं, केवल खड़े नहीं रहते, खड़े रह करके भागवत भगवान के सामने सब सेवा करते हैं। कोई स्तुति कर रहे हैं, कोई चमर डोला रहे हैं, कोई पंखा कर रहे हैं, कोई छतरी उड़ा रहे हैं। तो इस तरह से भागवत भगवान की बड़ी सुंदर सेवा कर रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो केवल यहाँ
हम बैठ के कथा सुन रहे हैं मत सोचना, सब शास्त्र यहाँ है, सब देवी देवता यहाँ है, सब पितर लोग भी यहाँ हैं, और हम यहाँ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, क्या कहेंगे ये सब। देखो हम सब तो यहाँ बैठे हैं, हमें तो आह्वान करके बुलाए और ये लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इसलिए सबको बैठ के सुनना, नहीं तो ये देखेंगे। प्रेम से बोलो। तो बड़ा आनंद, बड़ा सुंदर वातावरण है यहाँ। बड़ा प्राचीन शहर है ये रायगढ़, बहुत पुराना शहर है, हजारों वर्ष पुराना। जैसे मथुरा वृंदावन है, कलकत्ता है, रायगढ़ है, ये बहुत से शहर ऐसे जो बहुत प्राचीन है, जैसे वाराणसी है। तो उनमें से एक रायगढ़ भी बहुत प्राचीन शहर है, बहुत ऐतिहासिक भूमि है ये भी, छत्तीसगढ़, ये भी रायगढ़ सुना है हमने। तो ऐसी सुंदर भूमि में बैठ करके प्रेम से हम 7 दिन तक भगवान की चर्चा श्रवण करेंगे। और कथा सुनते समय प्रेम से भाव से बैठ के सुनना है, ऐसा नहीं जो कथा यहाँ से बोला जा रहा है वो पता नहीं कब की कथा, ऐसा नहीं अभी हो रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। कोई भी कथा हो रही है कि ये 5000 वर्ष पहले हुई थी, कभी कृष्ण आए थे और आकर के चले गए, ऐसा नहीं। ऐसी भावना होनी चाहिए कि ये कथा अभी हो रही है, बस अभी हो रही है, कन्हैया अभी आए हैं, अभी पधारे हैं, ऐसा अनुभव हमें करेंगे, तभी हमको आनंद आएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे सब गाइए। जय राधा रमण हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली सेवा करते हैं, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण,
जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोलो श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की। ऐसे बड़े दिव्य ये कथा का ये जो संयोग जो बना है बहुत दिव्य है, अलौकिक है। आपको आज जितना आनंद नहीं आया उससे बहुत अधिक गुना कल आनंद आएगा, कल से परसों, परसों से नरसों। ऐसा ही भागवत में बड़ा दिव्य रस निरंतर बरसता रहता है, और आज से कल और ज्यादा, परसों और ज्यादा, ऐसा। तो आइए श्रीमद् भागवत की बड़ी दिव्य सुंदर महात्म्य की चर्चा हम लोग करते हैं। महात्म्य का मंगलाचरण बड़ा सुंदर है। महात्म्य का मतलब आप लोग समझते हैं? महात्म्य का मतलब होता है महिमा, किसी की भी महिमा, महत्व, उसका क्या महत्व है, महिमा क्या है। जब तक हम किसी चीज की महिमा नहीं जानेंगे तब तक श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं जागता कि क्या है भागवत, क्यों सुननी चाहिए भागवत, भागवत सुनने से हमें क्या प्राप्त होगा, किस किस ने आज तक सुनी है, क्या होगा भागवत सुनने से। ये सब बातों की जो विस्तृत जो जानकारी है उसको कहते हैं महिमा। क्या कहते हैं? महिमा यानी महात्म्य। भागवत का महात्म्य जानना बड़ा जरूरी है, नहीं तो भागवत के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा ना। अगर महात्म्य का पता होता ना भागवत का अथवा भगवान का, तब ये स्थिति नहीं होती, स्थिति कुछ और होती। हमें संसार की प्रत्येक वस्तु का महात्म्य पता है, हमें बेटे की महात्म्य पता है। बेटा, बेटा होना कितना जरूरी है, बेटा क्या क्या करता है, बेटे की बिना जीवन क्या होगा, ऐसा बेटे की महात्म्य हम सबको पता है। बेटा, बेटी, पति, पत्नी, भाई, बंधु जो भी है, इन सब का महात्म्य हमको पता है। और धन का महत्व तो और भी ज्यादा पता है, नहीं? धन का महात्म्य हम सबको खूब पता है। धन कमाना जरूरी है, हम धन कमाना चाहिए, धन के बिना तो जीवन बिल्कुल बेकार है। सबको पता है ना धन का महात्म्य। धन कमाने के लिए क्या नहीं करता व्यक्ति, कहाँ नहीं पहुंचता, उस धन के लिए कहीं भी वो पहुंचता है, देश विदेश, बाहर। परिवार को भी कुछ समय के लिए त्यागना पड़े तो त्यागेगा, परंतु धन तो चाहिए, क्योंकि हमें धन का महात्म्य हमारे दिल में बैठा हुआ है। पैसों का महात्म्य बैठा है, परिवार का महात्म्य बैठा है, बेटे पति पत्नी का महात्म्य हमारे दिल में बैठा है, परंतु भगवान का महात्म्य नहीं बैठा ना। भी प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक बार और। तो जो संसार की प्रत्येक वस्तु का महात्म्य हमें पता है, भगवान का महात्म्य थोड़ा सा कम पता है। ये सब चीजों से महत्वपूर्ण है भगवान, ये सब चीजों से महत्वपूर्ण है सत्संग, कथा। कथा के बिना एक दिन भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा लिखा है। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघा छन्नम न दुर्दिनम यद्दिनम कृष्ण पीयूष कथा पानादि वर्जितम, ऐसा लिखा है। तब दिनम दुर्दिनम मन्ये, आकाश से खूब मेघ
बरसता है, नहीं गर्जना होती है ना कभी कभी, बड़े बड़े ओले बरसने लग जाते हैं, आंधी तूफान ऐसा चलता है कि भयंकर डर लगता है देखने में। अरे कितने वृक्ष गिर गए, कितनों के घर उजड़ गए, आज ऐसा आंधी तूफान आया है, ऐसा मेघ वर्षा है। आज का दिन बहुत खराब हुआ, हम लोग कहते हैं कि नहीं, कहते हैं नरेश जी, सुरेश जी, श्री राधे राधे। आज का दिन बड़ा खराब हुआ, पूरे दिन वर्षा हुई और ओले बरसे, ऑफिस भी नहीं जा पाए, घर भी कहीं काम में भी नहीं जा पाए। आज का दिन तो बहुत खराब है, आज का दिन बहुत खराब हुआ, हम लोग ऐसा कहते हैं, परंतु शास्त्र नहीं कहता वो दिन खराब दिन नहीं है। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम, वो दिन खराब दिन नहीं है। जिस दिन मेघ वर्षे, आंधी आए, तूफान आए, वो दिन खराब दिन नहीं है। खराब दिन कौन सा है? तो लिखा है यद्दिनम कृष्ण पीयूषः कथा पानादि वर्जितम, जिस दिन भगवान की कथा सुनने को न मिले। यद्दिनम कृष्ण पीयूष, पीयूष माने कथा अमृत, एक दिन भी कथा अमृत यदि नहीं मिले, सत्संग न मिले, संत वैष्णव का दर्शन न मिले, तो वो दिन सबसे खराब दिन, ये ऐसा हमें सोचना चाहिए। शास्त्र ये कहते हैं। इसलिए हमें यदि इस कथा का महात्म्य पता होता, सत्संग की महिमा पता होती, तो हम लोग दौड़ दौड़ के जाते सत्संग में। ओहो, हमारे ठाकुर जी की कथा हो रही है, हमारे श्याम सुंदर की चर्चा हो रही है, आहा, दौड़ दौड़ के पहुंचेगा। जैसे वहां इतना दान मिलेगा तो हम कैसे दौड़ के पहुंचते हैं ना, लाइन लगाते हैं। इसी तरह से वहां तो दिव्य हमारे प्रिया प्रीतम की चर्चा हो रही है, श्याम सुंदर की चर्चा है। चलो भाई, चलो चलो, दौड़ दौड़ के व्यक्ति आएगा और बड़े चाह से सुनेगा, चाह से अपने प्रियतम, अपने ठाकुर जी का स्मरण करेगा। इसलिए हमें महात्म्य का पता तो है, संसार के महात्म्य का पता है, अब भागवत का महात्म्य का पता होना है। भगवान का महात्म्य क्या है, इसकी महिमा जब हम लोग जान जाएंगे, तब भागवत के प्रति श्रद्धा होगी। जब श्रद्धा होगी भागवत के प्रति, तो फिर हमारी ठाकुर जी में पूर्ण भक्ति और प्रेम प्रकट हो जाएगा। प्रेम से बोलो और बोलो। सब लोगों का व्रत है ना, एक टाइम का भोजन, सब यजमान परिवार है ना, ज्यादातर यहाँ एक ही टाइम भोजन हो रहा है शायद सबका। श्री राधे राधे। कितना भोजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यह भी प्रसंग आएगा, मैं बताऊंगा बाद में। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आइए महात्म्य की चर्चा करते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज ने सबसे पहले महात्म्य का मंगलाचरण की है, बहुत ही सुंदर है, दिव्य है मंगलाचरण। हम प्रत्येक जीव अमंगल वाले हैं और भगवान मंगलमय हैं। अमंगलमय जीव जब मंगलमय परमात्मा का स्मरण करते हैं तो हमारा जीवन भी मंगलमय बनता है, ये कार्य भी मंगलमय बनता है, जीवन मंगलमय बनेगा। इसलिए कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें मंगलाचरण करना चाहिए। तो यहाँ भी मंगलाचरण श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत कथा के प्रारंभ से पूर्व किया है। आइए हम लोग भी बड़े प्रेम से भगवान के महात्म्य का मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिः तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आहा, बड़ा सुंदर मंगलाचरण है। किसका ध्यान किया है? हमारे ठाकुर जी का। मंगलाचरण में किसका ध्यान किया? प्रभु का, हमारे श्याम सुंदर का ध्यान किया। सच्चिदानंद रूप भगवान का स्मरण किया है। स्मरण कैसे करेंगे हम लोग? किसी को कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं, कभी जानते ही नहीं, कैसे स्मरण आएगा? किसी को देखा होता, कभी बोले होते, उनका जो क्रियाकलाप है कभी हमने देखा होता तो याद आता ना। वो कभी देखा ही नहीं तो कैसे स्मरण होगा? आपके सबसे छोटा लाला बालक, जो नाम है छोटे बालक का, जैसे गोपाल किसी का नाम हुआ, छोटा सा है, तो आपको उसका नाम लेते ही पता लग जाएगा कि वो गोपाल तो ऐसा चलता है, वो सानवी ऐसी चलती है, ऐसे बोलती है, ऐसे खाती है, ऐसे हंसती है, ऐसे रोती है, ऐसा रोता है, ऐसा। अगर हमने किसी को देखा हो तो वो याद आ जाएगा नाम लेते ही। कभी देखा ही नहीं किसी को तो कैसे याद करेंगे, कैसे चिंतन करेंगे? ऐसे ही हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं वो इस श्लोक में बताया गया है। कैसे हैं वो काले हैं कि गोरे हैं, लंबे हैं या छोटे हैं, मोटे हैं या पतले हैं, कैसे हैं वो? देखने में कैसे लगते हैं? जब ध्यान से हम लोग इस श्लोक को श्रवण करेंगे तो उनका स्वरूप जो है हमारे हृदय में आ जाएगा। कैसे हैं वो परमात्मा? तो इसमें लिखा है सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चिदानंद रूप है, ऐसा लिखा है। क्या है सच्चिदानंद? व्याख्या बड़ी लंबी है। 3 शब्द से सच्चिदानंद बनता है। सत, चिद, आनंद, तीनों को जोड़ देंगे सच्चिदानंद हो जाएगा। सत प्लस चिद प्लस आनंद, सच्चिदानंद। अब तीनों का अर्थ अलग अलग है। ये तीनों में से एक भी अगर अलग हो जाएगा ना तो उनके स्वरूप का पूर्ण प्रतिपादन नहीं होगा, अर्थ भिन्न हो जाएगा, स्वरूप पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए तीनों शब्द मिलाया सच्चिदानंद। तो इसका अलग अलग, जैसे सत है, सत का क्या अर्थ है? सत किसको कहते हैं? सत कहते हैं सत्य स्वरूप। चिद माने चैतन्य स्वरूप। और तीसरा क्या था? आनंद ना। तो पहला सत्य, चिद, आनंद। सत्य माने सत्य स्वरूप, चिद माने चैतन्य स्वरूप, और साक्षात आनंद स्वरूप। परमात्मा वो सत्य है। परमात्मा के अलावा और इस दुनिया में, संसार में कोई भी सत्य नहीं है, कोई भी सत्य नहीं है। बाकी तो सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसा लिखा है। केवल वो परब्रह्म परमात्मा, वो जगदीश्वर, वो एकमात्र सत्य है संसार में, इस विश्व ब्रह्मांड में। बाकी कोई सत्य नहीं है। सत्य क्यों नहीं है? इसलिए सत्य नहीं है कि वो एक जैसे कभी नहीं रहते, वो हमेशा बदलते रहते हैं। जो बदलते रहते हैं वो कभी सत्य नहीं रह सकते। आप और हम बदल जाते हैं, नहीं? आज से 3 साल पहले कथा हुई थी हमारे श्री राज अग्रवाल जी के यहाँ, मीना जी। कितने साल हो गए? 3 साल, 3-4 साल हो गए होंगे। तो वहां पे जब कथा हुई थी तो कुछ थोड़ा सा तो फर्क हो गया ना। वो छोटी छोटी लाली गुड़िया थोड़ी बड़ी हो गई, हम लोग भी कुछ बदल गए। कोई थोड़ा मोटे हो गए, कोई थोड़े पतले हो गए, कोई कुछ न कुछ फर्क आता ही है। तो ऐसे जो परिवर्तनशील जगत है, ये संपूर्ण जगत परिवर्तनशील है।
आज जैसा दिख रहा है ऐसा कल नहीं दिखेगा, कल जैसा दिख रहा है परसों नहीं दिखेगा, आज से 10 साल पहले जैसा दिखता था आज वैसा नहीं दिख रहा है। यानी प्रत्येक क्षण ये बदल रहा है, ये धीरे 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 परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये कभी सत्य नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। बदलने वाली चीज कभी सत्य नहीं होती, सत्य वही चीज होती है जो कभी बदले नहीं। वो ना बदलने वाली चीज ऐसी क्या है, कौन सी चीज है जो कभी बदलती नहीं है? वो तो केवल हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे प्रभु हैं जो कभी नहीं बदलते। अनादि कालों से वो वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं और बाद में भी वैसे ही रहेंगे। प्रेम से बोलो, एक बार और बोल दो। इसलिए लिखा है संसरति इति संसार। ये संसार को संसार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सरकता रहता है, ये बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता, इसलिए इसका नाम है संसार। सरकता है बहुत, बदलता है बहुत, इसलिए इसको संसार का कहते हैं। ये सत्य नहीं है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े पहाड़ पर्वत कंदरा, ये घर मकान दुकान सब धीरे 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 खत्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मिट जाते हैं, बदल जाते हैं। नहीं तो ये कभी सत्य नहीं हो सकते। इसलिए सत्य केवल एकमात्र है, वो है हमारे श्याम सुंदर, हमारे ठाकुर जी। इसलिए उन्हीं का नाम है सत्य। वो सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप। चिद किसको कहते हैं? चिद माने चैतन्य। चैतन्य किसको कहा जाता है? चैतन्य उसको कहते हैं जो चलता है, जो खाता है, जो पीता है, जो हंसता है, जो नाचता है, गाता है। जो चैतन्य यानी चलता है फिरता है, उसको चैतन्य कहा जाता है। कौन चलता है? हम लोग चल रहे हैं, हम लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं? नहीं नहीं, वो हमारे ठाकुर जी अंदर बैठे हैं, वही चल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, वही सब कार्य कर रहे हैं। हम कुछ नहीं करते। वो चैतन्य परमात्मा हमारे हृदय में अंदर विराजमान है, वही चला रहे हैं। अगर हम चलते होते तो जब हमारा ये चैतन्य जब निकल के चले जाते हैं ना, तो ये तो जड़ हो जाता है। न हाथ चलता है, न नेत्र चलते हैं, न शरीर चलता है, बिल्कुल जड़ हो जाएगा ये। इसलिए हम नहीं चल रहे हैं, वही परमात्मा, वही प्रभु हमारे हृदय में विराजमान होकर के वही हम सबको चला रहे हैं। इसलिए चैतन्य कौन है? वही परमात्मा चैतन्य स्वरूप है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। सत्य स्वरूप समझ में आ गया आपको? चैतन्य स्वरूप। और तीसरा क्या था? आनंद। आनंद क्या है? कौन है आनंद? आनंद भी चारों तरफ से ध्यान से देखते जाओगे, चिंतन करते जाओगे तो पता लग जाएगा कि आनंद केवल एकमात्र है, वो वही ठाकुर जी। और कोई आनंद नहीं है संसार में, कहीं सुख नहीं है, कहीं आनंद नहीं है। जब तक वो परमात्मा, वो आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा की जब तक शरणागत हम लोग नहीं होते, तब तक कहीं दुनिया में आनंद नहीं मिल सकता, कहीं शांति नहीं मिल सकती। चाहे कितना भी भटक लो, कहीं भी दौड़ो, यहाँ शांति मिलेगी। ये चीज प्राप्त करने से हमें आनंद मिलेगा, परंतु नहीं मिल पाता। ये संसार का आनंद हमें लगता है कि मकान बन जाए तो बहुत आनंद आ जाए। मकान बन जाता है, 2-4 महीने आनंद आए, आहा अब तो घर बन गया, अब क्या चिंता है। हाँ, सुंदर मकान बन गया, आनंद आएगा। देखा 2-4 महीने तक आया, किसी को 1 साल तक आया होगा, फिर पता नहीं कहाँ चला गया वो आनंद, फिर वो चिंता, वो टेंशन। एक घर में अच्छी सी बहू आ जाए तो बहुत आनंद आ जाएगा। बेटे की शादी हो, घर में बहू आ जाएगी ना, बहुत आनंद आएगा। शादी भी हो गई बेटे की, बहू भी आ गई, कुछ दिन तो बहुत आनंद आया, है ना, बड़ा अच्छा लगा।
कुछ दिन बाद में पता नहीं वो धीरे धीरे कहाँ चला गया आनंद। प्रेम से बोलो, कुछ देर बाद में कहाँ चला गया आनंद पता नहीं। फिर वो टेंशन, वो चिंता। एक पोता हो जाए ना महाराज जी बस, और तो सब सुख है। एक पोता हो जाए ना फिर तो आनंद आ जाएगा। पोता भी हो गया, कुछ दिन आनंद आया, फिर पता नहीं गायब हो गया आनंद। फिर और कोई चिंता। तो संसार के प्रत्येक वस्तुओं को हमने देखा, अनुभव कर लिया कि इससे सुख मिलेगा, इससे आनंद मिलेगा। गाड़ी आएगी ना तब आनंद मिलेगा। कुछ समय आनंद आया, फिर टेंशन। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आनंद प्रदान करने वाली हो, जो अखंड आनंद प्रदान करने वाली। ऐसी कोई चीज संसार में नहीं है।